राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियां एवं अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन आज रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के सभागार में हुआ। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों सहित झारखंड के सभी 24 जिलों के दिग्गज कवि, समीक्षक, साहित्यकार, शिक्षाविद एवं शोधार्थी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियां एवं अवसर विषय पर इस राष्ट्रीय सेमिनार में अपनी अपनी बातों को रखा। आज के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश शरण ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह शिक्षा नीति काफी अच्छी है, इसे पढ़कर समझने की जरूरत है। बहुत व्यापक उद्देश्य है और वो एक ऐसा सिटीजन बनाना है जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे, जो दूसरे के बारे में सोचे, जो नॉलेजेबल हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसके समझ में आए, यानी कि रट के पास करने वाला वैसा नहीं। तो एक वाइब्रेंट नीति है ये, जिसमें कि कई उद्देश्य हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पुराने जो शिक्षा नीति से उससे इतर और सर अग्रणी विश्वविद्यालयों के लिए देखिए सबसे बड़ा जरूरी होता है कि हम लोग लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज और टीचर्स की संख्या जो इतनी कम है इसको कम कर सकें। और ये आजकल के ज़माने में तो डिजिटल जो स्मार्ट क्लासरूम्स है उसके बारे में टीचर्स की ट्रेनिंग हो, सो दैट कि हम लोग बहुत से इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को पढ़ा सकें। और अभी नई आर्थिक नीति में नई जो शिक्षा नीति है उसमें हम लोग को हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाना है, तो बहुत से रीडिंग मटेरियल तैयार करनी चाहिए जो कि बच्चे जिसको पढ़ के समझ सकें। तो रीडिंग मटेरियल तैयार करना, लेबोरेटरीज़ को तैयार करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट सरकार से भी आ सकता है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आ सकता है। ये दोनों स्रोत हो सकते हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। फीस का उपयोग कम है इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े इलाके में हैं और इतने पिछड़े इलाके में लोगों की कैपेसिटी नहीं है पे करने की। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि सरकार खर्च करे और ज़रूरी है कि कॉरपोरेट जो है यहाँ पर जो खान और बाकी लोग हैं वो खर्च करें। ये दोनों खर्च करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा। और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस हो, जैसे रामगढ़ कॉलेज में हम लोगों ने फिजिक्स का अच्छा लेबोरेटरी बना दिया तो बाकी कॉलेजेस भी आके यहाँ पर काम कर सकें। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ लाइब्रेरी होनी चाहिए, यही हमारे विचार। मौके पर संस्कृत की एक व्याख्याता डॉक्टर प्रीति कमल ने बताया कि 34 वर्ष पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई ताकि 2040 तक भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली ला सके। आज के समापन समारोह में कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रत्ना पांडे ने बताया कि यह शिक्षा नीति स्वागत योग्य है। इसमें छात्र के लिए अच्छे इंसान बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यह हमारे मौलिक अधिकार को भी कवर करता है।